हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टन एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन की, जिसे इन्फिनिटी ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी सीधे तौर पर सीजन 1 के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है, इसलिए अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। अब कहानी शुरू होती है एक मिशन से। एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन जहां से लोग लगातार गायब हो रहे थे। कहा जा रहा था कि इस ट्रेन के अंदर कोई खतरनाक डीमन छिपा हुआ है जो इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड को दिखाया जाता है, जो उन योद्धाओं की कब्रों के बीच खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनकी हालत भी काफी कमजोर हो चुकी है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनका समय भी अब ज्यादा नहीं बचा। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर्स तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके इस नए मिशन के लिए निकल चुके होते हैं। जैसे ही इनोसुके पहली बार ट्रेन को देखता है, वो उसे कोई खतरनाक जीव समझ लेता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जेनित्सु उसे समझाता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक मशीन है। थोड़ी देर बाद तीनों किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ट्रेन के अंदर उनकी मुलाकात होती है फ्लेम हशीरा क्योजूरो रेंगोकू से। रेंगोकू का अंदाज काफी अलग था। वो बड़े आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही एनर्जी थी। तंजीरो उन्हें पहचान लेता है और उनसे बात करता है। वो बताता है कि वो और उसके दोस्त इस मिशन में उनकी मदद करना चाहते हैं। मौका मिलते ही तंजीरो उनसे खास डांस स्टाइल के बारे में पूछता है जो उसने अपने पिता से सीखा था, लेकिन रेंगोकू कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसके बाद रेंगोकू उसे ब्रीदिंग स्टाइल्स के बारे में समझाते हैं कि दुनिया में कुछ बेसिक स्टाइल्स होते हैं और बाकी सभी उन्हीं से निकले हैं। फिर वो तंजीरो की तलवार के रंग के बारे में पूछते हैं और जब उसे ब्लैक बताया जाता है तो वो थोड़ा सरप्राइज होते हैं। वो कहते हैं कि इस रंग के यूजर्स कम ही आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन फिर भी वो तंजीरो को ट्रेन करने की बात करते हैं। तंजीरो सोचता है ये इंसान थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन दिल का बहुत साफ है। उधर इनोसुके अभी भी ट्रेन को लेकर एक्साइटेड है और बाहर जाकर उससे रेस लगाने की बात करता है, लेकिन रेंगोकू सभी को अलर्ट रहने को कहते हैं क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। जेनित्सु ये सुनकर और डर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो डीमन को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन अब डीमन खुद उनके पास आने वाला है। रेंगोकू बताते हैं कि इस ट्रेन से कई लोग अचानक गायब हो चुके हैं और जो भी उन्हें ढूंढने गया वो भी वापस नहीं लौटा। इसी वजह से अब यह मिशन और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। कुछ देर बाद एक टिकट इंस्पेक्टर आता है। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है, लेकिन वो सभी का टिकट चेक करके आगे बढ़ जाता है और फिर अचानक एक डीमन हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रेंगोकू बिजली की स्पीड से आगे बढ़ते हैं और एक ही वार में उस डीमन को खत्म कर देते हैं। फिर तुरंत उन्हें एहसास होता है कि एक और खतरा मौजूद है और वो उसे भी खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। अब वो सिर्फ उनके साथ मिशन पूरा नहीं करना चाहते, बल्कि उनसे सीखना भी चाहते हैं। तीनों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपना स्टूडेंट बना ले और रेंगोकू मुस्कुराते हुए मान जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है और फिर धीरे धीरे सभी गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस टिकट कलेक्टर की तरफ, जो तेजी से एक डिब्बे में पहुंचता है और किसी अनजान ताकत से कहता है, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, अब मुझे मेरा इनाम दो ताकि मैं अपने परिवार को फिर से देख सकूं। तभी सामने एक अजीब सा हाथ दिखाई देता है जो दरअसल एक डीमन का होता है। वो डीमन कहता है, अगर तुमने मेरा काम ठीक से किया है तो तुम्हें भी मीठे सपने मिलेंगे। और फिर वहीं से शुरू होता है असली खेल। वो डीमन अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी ताकत यह है कि वो किसी भी इंसान को गहरी नींद में डाल सकता है और उसे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना दिखा सकता है। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। उसके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं जो खुद अपनी दुख भरी जिंदगी से भागना चाहते थे और हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में रहना चाहते थे। डीमन उन्हें काम देता है। उन्हें सो रहे डीमन स्लेयर्स के हाथों से खुद को बांधना होगा और फिर उनके सपनों के अंदर जाकर उनकी अंतरात्मा को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर सपने के अंदर आत्मा मर जाती है तो असल दुनिया में भी इंसान खत्म हो जाता है। अब पहला बच्चा पहुंचता है तंजीरो के सपने में, जहां वो खुद को एक शांत जंगल में पाता है और अचानक उसके सामने उसका पूरा परिवार आ जाता है जो असलियत में मर चुका था। तंजीरो उन्हें देखकर भावुक हो जाता है और बिना सोचे समझे उन्हें गले लगा लेता है। धीरे धीरे वो मानने लगता है कि शायद वही असली दुनिया है और जो कुछ हुआ था वो सब एक बुरा सपना था। उधर जेनित्सु एक अलग ही सपना देख रहा होता है, जहां वो नेजुको के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वहीं इनोसुके के सपने में वो खुद को एक लीडर मान रहा होता है
और बाकी सब उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ रेंगोकू भी अपने अतीत की यादों में खो जाता है, जहां वो अपने पिता और भाई के साथ होता है, लेकिन वहां भी उसे वो खुशी नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी। इसी बीच वो बच्ची जो रेंगोकू के सपने में गई थी, उसकी आत्मा को ढूंढ लेती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने जाती है, रेंगोकू अचानक उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सोते हुए भी खुद को बचा लेता है। लेकिन फिर भी वो अभी तक उस सपने से बाहर नहीं निकल पाया था। दूसरी तरफ नेजुको की नींद खुल जाती है। वो बॉक्स से बाहर आती है और हालात को समझने की कोशिश करती है। वो तंजीरो को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तो गुस्से में आकर वो अपना सिर तंजीरो के सिर से टकरा देती है और फिर अपने खून की मदद से एक खास तरह की आग पैदा करती है जो सीधे तंजीरो के सपने को जलाने लगती है। तभी तंजीरो को एहसास होता है कि ये सब एक सपना है। वो अपने परिवार को आखिरी बार देखता है और उनसे विदा लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अभी भी उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं, बाहर निकलने का तरीका तुम्हारे सबसे करीब है। तभी तंजीरो को समझ आता है और वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो अपनी ही गर्दन काट देता है ताकि वो सपने से बाहर आ सके, और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो वापस रियलिटी में आ जाता है। तंजीरो जैसे ही रियलिटी में वापस आता है, वो देखता है कि ट्रेन के अंदर बाकी सभी अभी भी गहरी नींद में हैं। सिर्फ नेजुको ही जाग रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ किसी ने बांध रखे हैं और उसके आसपास कुछ बच्चे मौजूद हैं। तंजीरो तुरंत समझ जाता है कि ये सब किसी डीमन का प्लान है। वो खुद को आजाद करता है और नेजुको से कहता है कि बाकी सबको भी जगाने की कोशिश करे, लेकिन कोई भी इतनी आसानी से जाग नहीं पा रहा था। उसी वक्त वो बच्चे जो डीमन के कंट्रोल में थे जाग जाते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चाह थी कि वो वापस उसी सपनों की दुनिया में जाना चाहते हैं। इसलिए वो तंजीरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन तंजीरो उन्हें मारता नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बच्चे असली दुश्मन नहीं हैं। अब तंजीरो अकेले ही उस डीमन को ढूंढने निकल पड़ता है। अपनी सूंघने की शक्ति से वो जल्दी ही समझ जाता है कि असली खतरा ट्रेन की छत पर है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, उसका सामना होता है लोअर रैंक डीमन एनमू से। एनमू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे सपनों से बाहर कैसे आ गए? वो तंजीरो को फिर से भ्रम में डालने की कोशिश करता है और यहां तक कि उसके परिवार को लेकर उसे भड़काता है, लेकिन इस बार तंजीरो पूरी तरह तैयार था। वो गुस्से में आकर एनमू पर वाटर ब्रीदिंग का पावरफुल अटैक करता है और एक ही झटके में उसका सिर काट देता है। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एनमू मरता नहीं बल्कि हंसने लगता है और बताता है कि उसने अपनी पूरी बॉडी को इस ट्रेन के साथ जोड़ लिया है। मतलब अब पूरी ट्रेन ही एक डीमन बन चुकी है। अब हर एक डिब्बा, हर एक सीट उसका हिस्सा था और वो कभी भी किसी भी पैसेंजर को खा सकता था। तभी इनोसुके की भी नींद खुल जाती है और वो भी ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है। वो अपनी स्टाइल में कहता है, मैं तो पहले से जानता था कि ये ट्रेन कोई मॉन्स्टर है। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें हर हाल में इस ट्रेन को रोकना होगा। इधर नेजुको भी नीचे डिब्बों में जाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करके डीमन के हमलों को रोकती है, लेकिन एनमू लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अब हालत धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगी थी। तभी अचानक रेंगोकू की आंख खुलती है और जैसे ही वो उठता है, पूरा माहौल बदल जाता है। रेंगोकू जैसे ही अपनी नींद से बाहर आता है, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। सीधे अपनी फ्लेम ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हुए पूरी ट्रेन में फैले उस डीमन पर हमला शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए एनमू का रीजनरेशन भी रुक जाता है। रेंगोकू तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है और तंजीरो को बताता है कि इस डीमन का असली गला इस ट्रेन के इंजन के पास छुपा हुआ है और उसे काटे बिना यह खत्म नहीं होगा। इसके बाद रेंगोकू जिम्मेदारी बांट देता है। वो खुद कई डिब्बों में मौजूद यात्रियों को बचाएगा और तंजीरो व इनोसुके इंजन तक जाकर उस डीमन का अंत करेंगे। अब दोनों तुरंत आगे बढ़ते हैं। इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे सही दिशा का अंदाजा हो जाता है। वो कहता है, मुझे साफ महसूस हो रहा है, असली सिर आगे की तरफ है। दोनों इंजन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एनमू उन्हें रोकने के लिए बार बार हमला करता है, कभी टेंटिकल से तो कभी पूरी ट्रेन को हिलाकर। इसी बीच उन्हें ड्राइवर दिखाई देता है जो पूरी तरह डरा हुआ होता है। तंजीरो उसे एक सुरक्षित जगह पहुंचाता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था।
एनमू बार बार तंजीरो को भ्रम में डालने की कोशिश करता है और एक पल ऐसा आता है जब तंजीरो को लगता है कि वो अभी भी सपने में है और वो फिर से अपनी गर्दन काटने वाला होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त इनोसुके उसे रोक देता है और चिल्लाता है, ये असली दुनिया है, होश में आओ। तब उन्हें समझ आता है कि एनमू अब भी उनके दिमाग से खेल रहा है, लेकिन इनोसुके पर उसका असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसका तरीका अलग था। वो अपनी इंस्टिंक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करता था और इसी वजह से वो भ्रम में नहीं फंसता। तभी अचानक वही ड्राइवर जिसे तंजीरो ने बचाया था पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी एनमू के कंट्रोल में था। वो इनोसुके पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन तंजीरो बीच में आ जाता है और खुद वार खा लेता है। उसके पेट में गहरी चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। खून बहते हुए भी वो आगे बढ़ता है। अब दोनों किसी तरह इंजन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उस डीमन का असली गला दिखाई देता है। वो पूरी तरह हड्डियों और मांस से बना हुआ था और लगातार धड़क रहा था। अब आखिरी वार का समय था। तंजीरो और इनोसुके दोनों अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हैं और एक साथ अटैक करते हैं। तंजीरो अपने हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है और इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीथिंग। दोनों के कंबाइंड अटैक से आखिरकार एनमू का गला कट जाता है और उसी के साथ उसका पूरा शरीर टूटने लगता है। मरने से पहले एनमू आखिरी कोशिश करता है और पूरे ट्रेन के यात्रियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेंगोकू ऐसा होने नहीं देता। वो हर एक डिब्बे को बचाता है और एक भी इंसान को मरने नहीं देता। कुछ ही पलों में पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है और जोरदार क्रैश के साथ रुकती है। ट्रेन के क्रैश होने के बाद हर तरफ धुआं और तबाही फैल चुकी थी। तंजीरो की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले बाकी लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। इनोसुके उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो उससे कहता है, पहले उस ड्राइवर को देखो। इनोसुके गुस्से में कहता है, वो मरने के लायक है। लेकिन तंजीरो जवाब देता है, हो सकता है, लेकिन अभी वो इंसान है और हमें लोगों को बचाना है। ये सुनकर इनोसुके चुप हो जाता है और उसकी मदद करने चला जाता है। उधर रेंगोकू, जेनित्सु और नेजुको मिलकर बाकी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात, एक भी इंसान की जान नहीं जाती। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असल खतरा अब शुरू होने वाला था। अचानक वहां एक नई प्रेजेंस महसूस होती है, एक ऐसा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तभी धीरे धीरे सामने आता है अपर रैंक 3 डीमन अकाजा। उसकी एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि हवा तक भारी लगने लगती है। जैसे ही वो आता है, सीधे तंजीरो पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त रेंगोकू बीच में आ जाता है और एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। लेकिन सब चौंक जाते हैं क्योंकि अकाजा का हाथ कुछ ही सेकंड में फिर से जुड़ जाता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि ये दुश्मन अब तक का सबसे खतरनाक है। अकाजा रेंगोकू को देखता है और उसके अंदर की ताकत को पहचान लेता है। वो कहता है, तुम बहुत मजबूत हो, क्यों ना तुम भी मेरी तरह डीमन बन जाओ। वो रेंगोकू को समझाने की कोशिश करता है कि इंसान की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन डीमन बनकर वो हमेशा के लिए जी सकता है। लेकिन रेंगोकू साफ मना कर देता है। वो कहता है, बूढ़ा होना और मर जाना यही इंसान को खास बनाता है। ये सुनकर अकाजा का चेहरा बदल जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रेंगोकू को खत्म करना। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो इस पूरी मूवी की सबसे खतरनाक फाइट बन जाती है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि तंजीरो और इनोसुके को साफ दिखाई भी नहीं देता। रेंगोकू अपने हर अटैक में पूरी जान लगा देता है, फ्लेम ब्रीदिंग के एक के बाद एक फॉर्म्स यूज करता है, लेकिन अकाजा की रीजनरेशन पावर उसे बार बार बचा लेती है। दूसरी तरफ अकाजा के हर वार से रेंगोकू घायल होता जा रहा था, फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। अकाजा बार बार उसे ऑफर देता है, डीमन बन जाओ और अमर हो जाओ, लेकिन रेंगोकू हर बार मना करता है। अब उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन उसका हौसला अब भी वैसा ही था। और फिर वो आखिरी बार पूरी ताकत के साथ अटैक करने की तैयारी करता है। रेंगोकू अब अपनी आखिरी ताकत जुटा चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, शरीर जख्मों से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार नहीं थी। दूसरी तरफ अकाजा पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि ये लड़ाई अब खत्म होने वाली है। वो फिर से कहता है, अभी भी मौका है, डीमन बन जाओ। लेकिन इस बार रेंगोकू बिना कुछ बोले सीधे हमला कर देता है। वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करता है, फ्लेम ब्रीदिंग 9 फॉर्म। पूरा माहौल आग की तरह जलने लगता है। उसका अटैक सीधा अकाजा की तरफ जाता है और पहली बार अकाजा को सच में चोट लगती है। लेकिन अगले ही पल
अकाजा भी अपना पूरा पावर लगा देता है और एक जोरदार वार में वो अपना हाथ रेंगोकू के शरीर के आर पार कर देता है। पूरा सीन एकदम साइलेंट हो जाता है। तंजीरो और इनोसुके दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं पर होता है सबसे बड़ा मोमेंट। रेंगोकू अब भी खड़ा था। उसने अकाजा का हाथ अपने शरीर के अंदर ही पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। अकाजा हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना घायल होने के बाद भी ये इंसान कैसे खड़ा है। तभी रेंगोकू को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। तुम्हारी ताकत कमजोर लोगों की रक्षा के लिए है। ये याद आते ही उसके अंदर फिर से ताकत आ जाती है। वो पूरी जान लगाकर अकाजा को वहीं रोकने की कोशिश करता है। इधर धीरे धीरे सूरज निकलने लगता है और जैसे ही अकाजा को इसका एहसास होता है वो घबरा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी डीमन के लिए मौत होती है। अब वो किसी भी तरह भागना चाहता, लेकिन रेंगोकू उसे जाने नहीं देता। तभी तंजीरो और इनोसुके भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते, लेकिन आखिरी पल में अकाजा अपना हाथ खुद काट देता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। तंजीरो गुस्से में अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है और चिल्लाता है, भाग क्यों रहे हो, सामने लड़ो। लेकिन अकाजा जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि अब सूरज निकल चुका था। तंजीरो गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, जीत तुम्हारी नहीं है, रेनगोकू जीते हैं। अब सबकी नजर रेनगोकू पर जाती है। वो अब जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। तंजीरो उसके पास आता है और रोते हुए कहता है, आप हार नहीं सकते। रेनगोकू हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। वो तंजीरो और उसके दोस्तों को कहता है, तुम सब बहुत आगे जाओगे, एक दिन तुम सब स्ट्रांग बनोगे। वो तंजीरो को अपने घर जाने को कहता है, जहां उसे कुछ जरूरी चीजें मिल सकती हैं, और फिर अपने छोटे भाई और पिता के लिए मैसेज देता है। धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। आखिरी पल में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो पूछता है, क्या मैंने सही किया? और उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर रेनगोकू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रेनगोकू की मौत के बाद पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। तंजीरो खुद को रोक नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि गुस्सा भी था। वो चिल्लाकर कहता है, हम और मजबूत बनेंगे ताकि अगली बार किसी को मरना ना पड़े। इनोसुके, जो हमेशा खुद को सबसे ताकतवर समझता था, वो भी इस बार टूट चुका था। वो चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली ताकत क्या होती है। जेनित्सु भी आंखों में आंसू लिए खड़ा था और नेजुको चुपचाप तंजीरो के पास खड़ी रहती है, जैसे वो उसे संभालने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे बाकी हशीरास तक ये खबर पहुंचती है कि फ्लेम हशीरा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर किसी का रिएक्शन अलग था, लेकिन दर्द सबके अंदर था। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर जब ये खबर सुनते हैं तो वो दुखी जरूर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं उसने अपना फर्ज पूरा किया, एक भी इंसान को मरने नहीं दिया, और यही एक सच्चे हशीरा की पहचान है। वो आगे कहते हैं, मुझे उस पर गर्व है और जल्द ही मैं भी अपने सभी बच्चों से जाकर मिलूंगा। दूसरी तरफ तंजीरो अपने दिल में एक वादा करता है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा और इतना मजबूत बनेगा कि किसी को भी अपनी जान ना गंवानी पड़े। और इसी इमोशन के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक्शन भी था, इमोशन भी था और एक ऐसा सैक्रिफाइस जो हमेशा याद रहेगा। अब आप बताओ, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? क्या आपको रेंगोकू का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया या फिर तंजीरो? कमेंट में जरूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी डीमन स्लेयर के बाकी आर्क्स को इसी तरह एक्सप्लेन करूं। तो कमेंट में यस जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए कैप्टन एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम।